बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। देखिए मैं आप लोगों के लिए आपका बीएससी आपका थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर जूलॉजी का मैं आपका सेकंड पेपर लेके आ चुका हूँ। आपके 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है आपका बीएससी थर्ड ईयर आपका ये आपका जूलॉजी क्वेश्चन पेपर आपके 2023 के एग्जाम का है। पेपर के यहाँ से नाम भी देख लीजिए, आपका बायोटेक्नोलॉजी, आपका इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टेटिक्स, ये आपका पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, कहने का मतलब वे विद्यार्थी बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन तैयार करके जाएंगे। यही प्रश्न सभी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका अवध यूनिवर्सिटी का भी आपका टाइम टेबल आपका जारी कर दिया है। अवध यूनिवर्सिटी में आपको ये जो आपका पेपर आपका पड़ेगा, आपका 16 तारीख को पड़ेगा, या आपका 16 आपको मई को ये पेपर आपका पड़ेगा आपका अवध यूनिवर्सिटी में। वे भी विद्यार्थी देख लेंगे। ये अवध यूनिवर्सिटी में सेम पेपर यही लगता है, हमें बताया रहा हूँ। अवध यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बिल्कुल देखेंगे। अन्य यूनिवर्सिटी में भी यदि आप सेम पेपर लगता है, पेपर यहाँ से आपको पहले नाम देख लेना है, तभी आप तैयार करोगे तो ज़्यादा प्रश्न आप मेरे बताए हुए आएंगे। पेपर से नाम भी देखिए। इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी इसका वीडियो बनाया हुआ हूँ। यदि आप इस सभी प्रश्नों को उत्तर तैयार कर लेते हो और आप 90% मेरिट क्लियर करना चाह रहे हो अपने एग्जाम में, तो इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ। मेरा जब आप डिस्क्रिप्शन मेरा जब टच करोगे तो उसके नीचे वो वीडियो दिख जाएगा, उसको भी आप वॉच कर लीजिए। उसमें जितने भी मैंने प्रश्न बताए हुए थे सारे मेरे हुए बताए, इसमें आए हुए प्रश्न आप दोनों से तैयार करके चले जाइए। मैं एकदम गारंटी लेता हूँ आपके 90% की मेरिट यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है। देखिए आज मैं आपको सारा ऐसे आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका बीएससी थर्ड ईयर आपका जूलॉजी का आपका सेकंड पेपर है, 2023 के एग्जाम का पेपर है। इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो 2023 के लिए। देखिए जैसे मैं आपको सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। जो आपका पेपर आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ है। जो पूरा आपका प्रश्न पत्र आपका 75 नंबर का प्रश्न पत्र है। पेपर आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर सारे आपके क्वेश्चन रहते हैं लघुत्तरीय आपके। यहाँ से मैं सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं 1 नंबर प्रश्न पे आ चुका हूँ आपके सेक्शन ए के। यहाँ से जो पहला प्रश्न इसमें आपका पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। आपका बियर लैम्बर्ट नियम आपको तैयार कर लेना है। हर साल एग्जाम में आपका प्रश्न दोहराया जाता है। इस बार भी मेरे आया हुआ है मेरा बताया हुआ है प्रश्न। आप मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो देख लीजिए। मैंने जितने भी प्रश्न बताए हुए थे सारे मेरे बताए हुए इसमें प्रश्न आए हुए हैं। आपको बस यही प्रश्नों को तरह आपको तैयार करके चले जाना है। बिल्कुल गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। यदि आप 90% मेरिट क्लियर करना चाह रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दोनों से तैयार करके जाना अपने एग्जाम में। तो अगला ऐसा प्रश्न दिया हुआ आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का इसको कह सकते हो। हर साल ये प्रश्न आपका दोहराया जाता है। फिर अगला ऐसे प्रश्न आपका दिया हुआ है कॉस्मिट क्या होता है। कॉस्मिट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर आपका जीन बैंक क्या होता है। जीन बैंक के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला यहाँ से 5 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है इंटरफेरेंस क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर आपको वेरिएंस के बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। कभी कभी इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट भी पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल ही इंपोर्टेंट प्रश्न इसको कह सकते हो। यहाँ से अगला प्रश्न दिया आपका कोलोनल सिलेक्शन थ्योरी क्या होता है। बहुत ही इंपोर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला ऐसे 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियम मोड। कहने का मतलब आपको माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में आपको अलग अलग तो तैयार कर लेना है। कभी कभी इसके बीच में रिलेशन पूछ लेता है, संबंध पूछ लेता है, इसलिए इसके बारे में आपको तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें से 1-2 बिल्कुल आपके एग्जाम में आते ही हैं हर साल एग्जाम में। फिर अगला ऐसे प्रश्न आप देखिए 9 नंबर में प्रश्न आपको जल्दी से दिखा दे रहा हूँ। आपका 9 नंबर यहाँ से प्रश्न आपका दिया हुआ है ओजाइब क्या होता है। ओजाइब के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। फिर अगला ऐसे प्रश्न आपका दिया हुआ है ल्यूकेमिया के बारे में भी आपको देख लेना है। बहुत ही आपका इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है ये। फिर यहाँ से आपका सेक्शन ए समाप्त हो जाता है। मैं जल्दी सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपके सेक्शन बी में आपको जो प्रश्न रहते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे आपके रहते हैं। लघुत्तरी प्रश्न आपके यहाँ से सारे प्रश्न आपको ही दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताने दे रहा हूँ, मैंने आपके बीएससी थर्ड ईयर के मैंने आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मैंने क्वेश्चन पेपर 2023 के एग्जाम का दोनों मैंने वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सारे वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन से तैयार कर लीजिए। एक जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ हूँ आप दोनों से तैयार करके जाइएगा। मैं एकदम गारंटी लेता हूँ आपकी 90% मेरे ऐसे क्लियर हो जाएगी। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है। बस आपको पेपर का नाम देख लेना है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो मेरे द्वारा बताए गए 90% मेरे ही द्वारा प्रश्न बताए हुए आएंगे पेपर में आपके। यहाँ से मैं जल्दी आपको प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका बीएससी आपका थर्ड ईयर आपके आपका जूलॉजी का आपका
सेकंड पेपर मैंने फर्स्ट पेपर का भी वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। सारे वीडियो को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है उस पर मिल जाएंगे। अभी मेरे चैनल भी आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है। बीएससी थर्ड ईयर पे आपको क्लिक करोगे तो मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आप चाहे बीएससी अपना जेडबीएससी से कर रहे हो, पीसीएम से कर रहे हो, आपके फाइनल ईयर में आपके 2 ही सब्जेक्ट बचते हैं कहने तरफ। आप सभी के मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पेपर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। फिर अगला है प्रश्न, इसमें आप देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका, डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट ऑफ ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बहुत ही इंपोर्टेंट का प्रश्न है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के विभिन्न भागों का आपको वर्णन कर देना है, पार्ट का। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल उसके बारे में आपको तैयार करके जाना है। फिर आपका इसमें आपका अथवा करके दिया हुआ, देखिए यदि आप ऊपर वाला कर देते हो तो आपको अथवा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अपने एग्जाम के लिए जो तैयार करना है अथवा वाला भी आपको तैयार करना है, तभी आपके यूनिवर्सिटी में प्रश्न आएंगे। हो सकता है आपका अथवा वाला ही पूछ लिया जाए एग्जाम में आपके। देखिए इसमें जो अथवा करके जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, हाउ द बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स एंड कैन द आइसोलेटेड, यानी बैक्टीरियल प्लाज्मिड को कैसे पृथक किया जाता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। बहुत ही आपका इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। यहाँ से आपका 2 नंबर प्रश्न हो गया। जल्दी से 3 नंबर भी आपको प्रश्न से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं 3 नंबर प्रश्न पे आज को इसमें आपका प्रश्न पूछा गया, व्हाट आर द ऑटो इम्यून डिजीज। आपका स्वप्रतिरक्षी रोग क्या होता है, ऑटो इम्यून आपका डिजीज जो होता है क्या होता है। बहुत ही आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर साल ये प्रश्न आपका दोहराया जाता है। भी इसमें आपका अथवा करके भी आपका दिया हुआ है। आपको ऐसे कैलकुलेट आपको कर देना है, गिवन द डाटा है ऐसा दिया हुआ निम्नलिखित डाटा में आपको माध्यांक की आपको गणना कर देना है। इसमें माध्यांक क्या है इसकी आपको गणना कर देना। बहुत ही बड़े आपका प्रश्न है। अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन द रोल जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द एग्रीकल्चर, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो कृषि क्षेत्र में भूमिका क्या होती है इसका आपको उल्लेख कर देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपका कभी कभी इसके बारे में आपको निबंध भी आपका पूछ लेता है, इस शॉर्ट नोट भी इसका पूछा जाता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। जेनेटिक इंजीनियर आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। फिर अगला ऐसे आपका दिया हुआ 4 नंबर में अथवा करके आपका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन इन द ह्यूमन हेल्थ, यानी मनुष्य में स्वास्थ्य में, यानी मनुष्य के स्वास्थ्य में जो टीकाकरण होता है इसके महत्व आपको बता देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, आपका 5 नंबर दिया हुआ है, आपको डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ पेपर, आपका क्रोमेटोग्राफी, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत एवं उपयोग का आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही इंपोर्टेंट का प्रश्न आपका पेपर आपका क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत आपको देख लेना है। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके आपको एप्लीकेशंस भी आपको देख लेना है 1-2। अगला प्रश्न जल्दी से आप देखिए, यहाँ से आपका यहाँ से हो गया 5 नंबर प्रश्न। जल्दी से मैं 6 नंबर भी आपको प्रश्न से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं 6 नंबर प्रश्न, इसमें भी आपका 5 नंबर भी अथवा करके भी अथवा वाला भी आप प्रश्न देखिए। पहले आप यहाँ से दिया आपका, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफेरोसिस। आपका इलेक्ट्रोफेरोसिस के विभिन्न आपको टाइप्स यानी प्रकारों को आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न है। फिर अगला ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ 6 नंबर आपका, व्हाट आर डीएनए लिगेजेस। आपका डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस, यानी डीएनए जो आपका लाइगेज क्या है इसकी उपयोगिता का भी आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही इंपोर्टेंट अभी ये भी आपका प्रश्न है। डीएनए आपका लाइगेज आपके ये शॉर्ट नोट में ही क्यों ना है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर 6 नंबर में भी आपका अथवा करके दिया हुआ है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। आपको स्टैंडर्ड एरर क्या होता है डिफाइन आपको कर देना है कि स्टैंडर्ड एरर को परिभाषित कीजिए, इसकी परिकलन कैसे करते हैं ये भी आपको बता देना है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं स्टैंडर्ड एरर को। बहुत ही इंपोर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी समाप्त हो जाता है। मैं जल्दी सेक्शन सी के भी सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं उससे पहले मैं आपको पुनः फिर मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके बीएससी थर्ड ईयर के मैंने आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर 1 2023 के एग्जाम का मैंने अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ हूँ और जो मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया है, दोनों के आप नाम देख लेना सेम, उसी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हुआ हूँ। जो मैंने मॉडल पेपर यानी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ हूँ 2023 का एग्जाम का, आप दोनों से तैयार करके चले जाइए। यदि आपकी भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो एकदम गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न आपकी भी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। आपको देख लेना है, कभी कभी 1-2 पेपर आपके मान लो आपका सेकंड पेपर में बता रहा हूँ, कुछ यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट पेपर होता है या थर्ड पेपर रहता है, इसलिए आपको सारे पेपर आपको देख लेना है। जो आपके यूनिवर्सिटी में जैसा आपका पेपर जो रहता है आपको वही हिसाब से अपना तैयार करना है। अगला ऐसे प्रश्न देखिए आपका सेक्शन सी पे आज को, इसमें आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं लॉन्ग ऐसे टाइप के सारे आपके क्वेश्चन रहते हैं। इसमें कि मैं सारे प्रश्न आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको जो पहला आपका प्रश्न दिया हुआ आपका सेक्शन सी में आपका देखिए जल्दी से, इसमें आपको जो आपको उत्तर देना रहता है आपको 15 यानी 500 वर्ड में आपको देना रहता है।
इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड यूजेज द इलेक्ट्रॉन, आपको माइक्रोफेजेस आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के संरचना का आपको उपयोगों का आपको वर्णन कर देना है माइक्रोस्कोप का। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत, इसकी आपको संरचना एवं उपयोग, आपको इसके यूजेज भी आपको देख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट का प्रश्न है, हर साल ये प्रश्न आपको दोहराया जाता है। अगला प्रश्न जैसे देखिए आपका दिया हुआ है, डिफाइन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिस्कस द माइक्रोफेजेस एंड सिग्निफिकेंट रोल द डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी, यानी जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा को कैसे प्रभावित करे। माइक्रोफेजेस यानी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में किस प्रकार महत्वपूर्ण है या इसका योगदान होता है। माइक्रोफेजेस का शरीर में यानी इम्यून में क्या इसका महत्व होता है, क्या उपयोग होता है, ये भी आपको बता देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला से प्रश्न दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए। आपका व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी, डिस्कस द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फार्मास्यूटिकल, कहने मतलब आपका फार्मास्यूटिकल्स यानी जो आपका दिया हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, तथा आपका फार्मास्यूटिकल्स में जैव विविधता का आपको वर्णन कर देना है। जैव प्रौद्योगिकी की जो भूमिका होती है इसका आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही बड़ा ये भी आपका प्रश्न भी, एक प्रश्न आपका और यहाँ से दिया हुआ है, ये भी जल्दी से देखिए। आपका लास्ट में आपके 2 प्रश्न और बच जाते हैं। व्हाट इज द कोरिलेशन, यानी सह संबंध क्या है, इसके आपको प्रकार भी आपको देख लेना है। विभिन्न प्रकार के सह संबंधों को उदाहरण सहित आपको समझा देना है। बहुत ही बड़े प्रश्न आपका कोरिलेशन आपके हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आपको शॉर्ट नोट में ही क्यों ना पूछा जाए ये प्रश्न। फिर अगला ऐसे प्रश्न आपका दिया हुआ है, व्हाट इज द क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, डिस्क्राइब द रोल इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है तथा आरडीएनए तकनीक में इसका क्या योगदान होता है, ये भी आपको बता देना है। बहुत ही ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके हर साल प्रश्न आपको दोहराया जाता है। देखिए मैंने आपके सारे प्रश्न आपको दिखा दिया। आपके 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपका बीएससी आपका थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर आपका जूलॉजी का आपका सेकंड पेपर है ये। मैंने फर्स्ट पेपर का भी वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। सारे वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आसानी से आप उस सभी को वॉच कर लीजिए। मैं एकदम गारंटी लेता हूँ, आप यदि आपको पेपर का नाम आपको देख लेना, यदि सेम पेपर आपके भी यूनिवर्सिटी में लगता है तो एकदम गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। ये मान लो ये जो पेपर मैं आपको बताया हुआ है ये पेपर सेम आपके आवाज यूनिवर्सिटी में भी लगता है, वीवीपीएसयू में भी लगता है, एमजी क्यूएपी यूनिवर्सिटी में भी लगता है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी में भी आपको देख लेना है, 3-4 यूनिवर्सिटी में मैंने देखा हुआ सेम पेपर लगता है, आपको भी देख लेना है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन को आपको उत्तर तैयार करके चले जाना है। बस आपकी 90% की मेरी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इस जो मैंने क्वेश्चन पेपर बताया हुआ हूँ इससे तैयार करना है। और इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हुआ हूँ, वो वीडियो आपको जब मेरा डिस्क्रिप्शन टच करोगे तो उसके नीचे आपको दिख जाएगा, आई बटन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। सभी सब वॉच कर लीजिए, एकदम गारंटी लेता दोनों से जब तैयार करोगे तुम 90% मेरे यहाँ से एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपका भी पर्सन आएगा नहीं इस बार। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम क्या हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी एग्जाम की सारी एग्जाम की तैयारियाँ कराता हूँ, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।